और प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को अपनी आमद दर्ज की है। गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर की पट्टी को लड़ाकू विमानों के लिहाज से बनाया गया ताकि इमरजेंसी में लड़ाकू विमान यहां लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकें। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो कर देश में नया इतिहास रच दिया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इन विमानों ने बरेली के त्रिशूल एयरबेस से उड़ान भरी थी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो 594 किलोमीटर लंबा है और मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। देश के हम आपको उस एयर पट्टी पे लेकर के आ गए हैं जो अपनी तरीके का अकेला है। ये गंगा एक्सप्रेसवे है, शाहजहांपुर जिला लगता है और यहाँ पर इस हवाई पट्टी को इसलिए गौर से देखिए क्योंकि बहुत विशेष है। अब तक जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, चाहे हम उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम ले, आगरा एक्सप्रेसवे का नाम ले या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे का नाम ले, लेकिन किसी भी एक्सप्रेसवे के जो हवाई पट्टी रही है उस पे राफेल नहीं गुजरा है। यहाँ से राफेल भी गुजरा है और यहाँ ये हवाई पट्टी अपने आप में 3.5 किलोमीटर की है। विशेष इसलिए है कि हम आपको ये दिखाएं जिससे आपको ये एहसास हो कि जो यहाँ से फाइटर प्लेन आता था और फाइटर प्लेन का जो टच डाउन है वो ये एरिया है। आप समझिए कि यहाँ आकर के या तो रुकना है और वरना यहीं से वापस उड़ जाना है। तो लैंड करके और वापस से उसे उड़ान भरने का उड़ाकू विमानों ने जो करतब दिखाया वो अपने आप में हमारे एयरफोर्स के, हमारे देश के सैन्य शक्ति को दिखाता है, बताता है। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी को वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आपात स्थिति में यह पट्टी तुरंत रनवे में बदल सकती है। देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल की। इसमें MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमान शामिल थे। एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर Mi-70 ने पहले लैंड किया और करीब 15 सेकंड के बाद फिर उसने उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल और मार्च पास किया। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप में ये देश का वो हवाई पट्टी है या यहाँ पर 15 जो लड़ाकू विमान यहाँ से गुजरे दिन में, उसके बाद रात में, तो देश का ये पहला नाइट अगर हम कहें कि रात में हवाई पट्टी होगी जहाँ से जो लड़ाकू विमान है न सिर्फ यहाँ उतरेंगे बल्कि यहाँ से उड़ान भी भरेंगे। आपको बता दें कि ये 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, जो यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा और इन जिलों के 500 से भी ज्यादा गांवों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज, 2 नदियों पर पुल, 14 बड़े पुलों का निर्माण, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 126 छोटे पुल और 375 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। अच्छा लगा, दिन में भी उतरे और रात में भी उतरे। हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है क्योंकि हमारे यहाँ ये एक्सप्रेस यहाँ से गुजरा है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और कल यहाँ जो फाइटर प्लेन उतरे इससे बहुत अच्छा लगा और रात में भी उतरे। ये बहुत मतलब देश का सबसे पहला एयर शो रहा है जो रात में यहाँ पे लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि ये 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, जो यूपी के 12 जिलों
मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा और इन जिलों के 500 से भी ज्यादा गांवों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज, 2 नदियों पर पुल, 14 बड़े पुलों का निर्माण, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 126 छोटे पुल और 375 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। अच्छा लगा, दिन में भी उतरे और रात में भी उतरे। हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है क्योंकि हमारे यहाँ ये एक्सप्रेस यहाँ से गुजरा है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और कल यहाँ जो फाइटर प्लेन उतरे इससे बहुत अच्छा लगा और रात में भी उतरे। ये बहुत मतलब देश का सबसे पहला एयर शो रहा है जो रात में यहाँ पे लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि देश में ऐसे 12 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा से दिल्ली तक 166 किलोमीटर लंबा है, इस पर 5 मई 2015 में मथुरा के पास 3 किलोमीटर की पट्टी पर फाइटर प्लेन उतरा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, जहां उन्नाव में 3.5 किलोमीटर की पट्टी पर 24 अक्टूबर 2017 को फाइटर प्लेन उतरा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का है, सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर की पट्टी पर 16 नवंबर 2021 को लड़ाकू विमान उतरा था। अब यहाँ से लड़ाई के लिए उन्हें अगर मतलब इमरजेंसी में मौका मिलता है तो यहाँ से उन्हें मतलब उनसे लड़ने के लिए यहाँ से उन्हें बहुत अपने लोगों को बहुत मजबूती मिली इस हवाई पट्टी से। हाँ, यहाँ से उन्हें मतलब नष्ट करने का बहुत अच्छा तरीका मिला, मतलब यहाँ से मजबूती मिली अपने देश को। इसके अलावा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे और नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। तो सीमाओं की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहिए। हिंद के ये मतवाले हिंद के आकाश में दुश्मनों को घुसने नहीं देंगे। और जिस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, जिस तरीके से इस हवाई पट्टी पे दिन में भी और रात में भी यहाँ जो लड़ाकू विमान है यहाँ उतरे हैं और फिर वापस से उन्होंने उड़ान भरी है, ये संदेश पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पहलगाम के घटना के बाद भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना सब न सिर्फ सतर्क हैं, सजग हैं, बल्कि वो अभ्यास कर रही हैं और तारीख का इंतज़ार या समय का इंतज़ार हो रहा है कि कब उन्हें अपना कर्तव्य दिखाना है, कब उन्हें अपनी शौर्य गाथा की कथा लिखने की फिर एक बार मौका मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, गंगा एक्सप्रेसवे, शाहजहांपुर।